साजिश या संयोग। पेपर लीक प्रकरण से जुड़े आरोपियों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आरपीएससी के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। आरके सिंह बिहारी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो वहीं एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में भी एक शख्स कर चुका है आत्महत्या। एसओजी की गिरफ्त में आए नीरज यादव ने कमल यादव से पेपर लेना स्वीकार किया था, लेकिन एसओजी के हत्थे चढ़ने से पहले ही कमल यादव ने कर ली थी आत्महत्या। तो वहीं रीट परीक्षा के पेपर लाने वाले ट्रक ड्राइवर रामनिवास की दुर्घटना में मौत हो गई थी। रामनिवास की पत्नी मनीषा ने भी अपनी पति के हत्या का आरोप लगाया था। मनीषा बैठी थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ धरने पर भी, और ऐसे में अब सिलसिलेवार ढंग से मौतों के सिलसिले पर कई सवाल उठ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक मौतें जो हुई हैं, इसको लेकर अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दुर्घटना, आत्महत्या और फिर संदिग्ध मौत महज एक संयोग है या फिर ये एक सोची समझी साजिश है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए एक और मौत हो गई है और कहा यह जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों को अफसर बनाने वाला ये मास्टरमाइंड था जिसकी मौत हुई है। जिस तरीके से एक के बाद एक ये मौतें हो रही हैं, ये सिर्फ महज एक संयोग है या फिर कोई साजिश? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं लगातार हर भर्ती में पेपर लीक की बात यहां पर पूर्ववर्ती सरकार में सामने आई, उसके बाद अब जो है लगातार जो सिलसिला चलता आ रहा है। हम 3 लोगों की यहां पर बात कर रहे हैं कि रीट परीक्षा का जो पेपर है वो एक ट्रक ड्राइवर लेकर आता है जयपुर दिल्ली हाईवे पर, उसका जो है एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। 3 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरे जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने का उस समय यहाँ पर प्रयास किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि 3 घंटे बाद जब ट्रक पलटा और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची तो कहीं ना कहीं पेपर की यहाँ पर सील टूट गई होगी और वो वहाँ से लीक हो गया होगा, लेकिन उस पर जो है ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर आज जो अमृतलाल मीणा की जो मामला पूरा चल रहा है, पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। 2013 से पेपर लीक में इसकी जो लगातार भूमिका है वो बताई जा रही है और इसने जो पेपर लीक के माध्यम से 100 से ज़्यादा लोगों को इसने जो है नौकरी लगा दिया। इसके खिलाफ जो है 12 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं वो पेपर लीक के जो कारण हैं वो दर्ज है। ये जब 2013 में आरएस भर्ती हुई थी तो उसमें टॉप 50 में से टॉप 20 जो सिलेक्शन हुए थे टॉप रैंक वालों में 50 में से 20 इनके रिश्तेदार थे। इनकी जो संदिग्ध हालत में वाराणसी में मौत हुई है, अब इसको लेकर इन्हीं के, क्योंकि ये फरारी काट रहे थे वाराणसी में और वहां पर एक शख्स का फोन इनके घर वालों के पास जाता है कि अमृतलाल मीणा की तबीयत खराब है। घर वाले वाराणसी पहुंचते हैं और वाराणसी में जो है मौत की खबर यहां पर सामने आती है। अब क्योंकि घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो अमृतलाल मीणा है इसकी हत्या की गई है, घर वालों का ये कहना है, इसको लेकर 0 एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। क्योंकि अब हम सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते, सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी इस तरह का एक मामला देखने को मिला था। कमल यादव ने आत्महत्या कर ली। ये कमल यादव वही था जिसने नीरज यादव को सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर दिया था और नीरज यादव पेपर की बदौलत जो है सेलेक्ट हुआ था और वो सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित हुआ था। तो ये जो सिलसिला है, हम बात करें रीट पेपर का जो व्यक्ति था ट्रक ड्राइवर, उसकी बात करें या कमल यादव की बात करें या अमृतलाल मीणा की बात करें, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं का एक बड़ा नेक्सस है। क्योंकि अब इसका खुलासा नहीं हो जाए, अब इसको लेकर जो चर्चा ये है कि इसका खुलासा ना हो जाए तो ये आत्महत्या हो रही है, हत्या का शक जो है इन पर जाहिर किया जा रहा है इनके ही लोगों द्वारा, तो ये महज संजोग है या प्रयोग है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बाजार है उसमें जो बातें हैं वो यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर खड़े करती हैं। क्योंकि जो अमृतलाल मीणा की अगर हम बात करें तो अमृतलाल मीणा ने 100 से ज़्यादा जो गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं उनको बनाया था, तो क्या कहीं उनका तो इसके पीछे हाथ नहीं है? इस तरह की बातें जो हैं अब चल रही है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती में कमल यादव की मौत, कमल यादव का आत्महत्या करना, ये जो मास्टरमाइंड है अमृतलाल मीणा, इसकी मौत पर जो है हत्या की आशंका जाहिर करना इनके परिवार द्वारा, या फिर
हम बात करें ट्रक ड्राइवर की मौत होना और 3 घंटे बाद पुलिस का पहुंचना, ये तमाम जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं एक सवाल जो है खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं और अब इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सहयोग है या साजिश। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से जो है सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब ट्रक ड्राइवर की दुर्घटना के चलते मौत हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा भी आरोप लगाए गए थे, उसकी तरफ से जो है धरने पर भी वो बैठी थी और कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए, एक बार फिर जब अमृतलाल मीणा की मौत हुई तो भी परिवार वाले जो है कहीं ना कहीं हत्या का शक जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में जो है सवाल उठना लाजमी हो जाता है, सवाल उठ भी रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें, देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ था, व्यापम घोटाला था, उसमें भी लगातार एक के बाद एक सिलसिलेवार कई मौतें हुई थी, कई जाने गई थी। ऐसा ही अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, तो एक साजिश की कह सकते हैं बू जरूर आ रही है इसमें से। देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि अगर ये लोग पकड़े जाते हैं, अमृतलाल मीणा पकड़ा जाता है, कमल यादव ने जिसने आत्महत्या की थी, क्योंकि कमल यादव की अगर हम बातचीत करें तो कमल यादव रेवाड़ी में सारथी कोचिंग चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था। अगर कमल यादव को एसओजी गिरफ्तार करती, जिसने नीरज यादव को पेपर दिया था, और उससे पूछताछ होती तो शायद हो सकता था कि और बड़े खुलासे होते और गिरफ्तारी होती, लेकिन आत्महत्या करने से वो कड़ी वहीं पर टूट गई। ऐसे ही अमृतलाल मीणा, क्योंकि अमृतलाल मीणा ने किन किन व्यक्तियों को पेपर दिया, इसकी सारी जो जानकारी है वो अमृतलाल मीणा को थी। तो ऐसे में शक ये जाहिर किया जा रहा है, जिन जिन को पेपर दिया, जिन जिन को अधिकारी बड़े पदों पर अमृतलाल मीणा ने पेपर लीक के माध्यम से पहुंचाया, क्या ये उनके द्वारा तो साजिश नहीं रची जा रही, या फिर इस साजिश के पीछे, क्योंकि पेपर लीक का जो पूरा गिरोह राजस्थान में सक्रिय है, और क्योंकि आप ये देखिए कि 30 लोगों को जब 2013 में आरएस भर्ती हुई, टॉप 50 की रैंक में टॉप 20 के जो अधिकारी लगे आरएएस के, वो अमृतलाल मीणा के परिवारजन थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पेपर लीक की जो जड़ें हैं वो कहां तक फैली हुई हैं। अगर अमृतलाल मीणा को एसओजी, क्योंकि अभी ये फरारी काट रहा था वर्तमान में, अगर इससे गिरफ्तारी होती, सख्ती से पूछताछ होती, तो हो सकता है कि कई बड़े चेहरे जो हैं आज गद्दियों पर बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, वो बेनकाब होते। तो कहीं ना कहीं एक इन लोगों की मौत होना एक साजिश की तरफ जो है इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो कड़ी तोड़ने की बात यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा भी कि देखिए इस तरीके से जो सिलसिलेवार एक के बाद एक मौतों का, आत्महत्या, हत्या, जो तमाम बातें कही जा रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब जो है प्रशासन को भी कहीं ना कहीं, शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सख्ती से इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर इसी तरीके से एक के बाद एक कड़ी टूटती रही तो इस मामले का खुलासा नहीं होगा। और बार बार इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, मछलियाँ अभी पकड़ में आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मगरमच्छ अब बचते हुए पूरे तरीके से नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पकड़ में तो कोई भी नहीं आएगा और छोटी मछलियां भी ऐसे बच निकलेंगी। अब निश्चित रूप से ये जो आत्महत्या की गई है, जो कहा जा रहा है, हम कमल यादव की बात कर ले या अमृतलाल मीणा की बात कर ले, कि उनके परिजनों द्वारा हत्या की आशंका यहाँ पर जाहिर की जा रही है एसओजी में, और जाहिर की जा रही है, और इस पूरे मामले को लेकर 0 एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि ये पूरा जो पेपर लीक माफियों का मास्टरमाइंड था। तो ऐसे में स्थिति ये है कि अब एसओजी इस मामले में जो है दखल दे और एसओजी को एक प्रार्थना पत्र जो है पेश किया जाए, और जो 0 एफआईआर है पूरे घटनाक्रम कैसे रहा, क्या रहा, क्योंकि परिवार द्वारा जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पेपर लीक माफियाओं के कनेक्शन में बताया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर परिवार के द्वारा इस पूरे मामले पर जो है शिकायत दी जाती तो इसमें जांच संभवतः हो सकती है। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए आरोपियों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।